अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्या, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास। अच्छा, अब रिमाइंडर थ्योरम में अब हमारे पास एक ट्विस्ट है। उसमें वो ट्विस्ट क्या है कि हमें रिमाइंडर तो फाइंड करना है, लेकिन हमने किसके थ्रू, व्हेन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 4 इज़ डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 2, यानी कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा जो कि डिग्री 4 से होगा। ठीक है, और जो सेकंड पॉलिनोमियल जो हमने डिवाइड करवाना है उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो अच्छा, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डिग्री 4 और डिग्री 2 मतलब आपके पास, अब देखें ये पहला पॉलिनोमियल है ना, और इस पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री पावर है वो क्या है, 4 है। तो इट्स मीन ये जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 4 का है। एंड द सेकेंड वन इज़ हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसकी क्या, 2 है। इट्स मीन इट इज़ डिग्री 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये, इसको हम कह दें कि ये हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, x4 + 2x³ - 3x² + x - 1 एंड दैट इज़ q ऑफ x। ठीक है, मतलब हमारे पास दो पॉलिनोमियल आ गया, x² + x + 1। ठीक है, एक p ऑफ x आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया, q ऑफ x आ गया। ठीक है, और हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करवाना है, डिवाइड। अच्छा, अब इसको डिवाइड करवाने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये हो सकता है कि हम इसको क्या करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू कर लें। ठीक है, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू, और एक ये है कि हम उसको क्या करें कि फैक्टर्स जो q ऑफ x है उसके फैक्टर्स निकाल कर हम क्या करें, उसके थ्रू उसको सॉल्व करें। तो हम अपने दोनों मेथड्स को देख लेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट इजीली अवर रिमाइंडर थ्योरम व्हेन वी हैव डिग्री 4 डिवाइडेड बाय डिग्री 2। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो बेसिकली जो रिमाइंडर थ्योरम होता है, रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x है और उसमें एक डिवीज़र है। ठीक है, आप कह लें कि ये इसका डिवीज़र है। ठीक है, और उसमें क्या आ जाता है, कोशेंट आ जाता है प्लस रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका कोशेंट है और ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये क्या होता है, डिवीज़र होता है। ठीक है, डिवीज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना, उसमें प्लस कर दें रिमाइंडर, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो हमारे पास ये होती है। ठीक है, और हमारे लास्ट में क्या करना होता है कि हमारे पास बेसिकली क्या हो जाए कि क्वोशंट, डिवीज़र और क्वोशंट जो हो ना वो 0 हो जाए, और हमारे पास जो इसका आंसर है ओनली वी हैव रिमाइंडर। ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, जस्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर बचे। ठीक है, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। हमने क्या करना है, फाइंड करना है, हमने रिमाइंडर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो कि जो क्वोशंट और डिवीज़र हो वो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए। तो अब हम इसको सबसे पहले फाइंड करना स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको करना किस तरीके से है। देखिए, हमें क्लास करना है इसको इस तरीके से है कि q ऑफ x, ठीक है, q ऑफ x को हम लें जो कि हमारे पास क्या है, x² + x + 1, और इसको हम क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें। ठीक है, हम इसको फैक्टराइज कैसे करें कि 1 1 ज़ा 1। ठीक है, हमें अब ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, और प्लस माइनस करें तब भी क्या आए, 1 आए। क्लास वी हैव देयर -2 x² + x - 2 से हम डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि +1 को हटाकर हम लिखेंगे यहाँ पर -2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि जब -2 है, अब देखें 1 2 सा क्या हो जाएगा, -2। अब हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करवाएं तो 1 आए। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक कर लें, x² + 2x - x - 2, देखें प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, अगेन आ गया, आपके पास आ गया, और जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का x आएगा, तो ये आपके पास। ठीक है, अब आपने इन दोनों से एलसीएम ले लिया, x आपके पास कॉमन आ गया, ये अंदर बचा x + 2, यहाँ से आपने कॉमन -1 ले लिया, आपके पास बचा अंदर x + 2। तो आपके पास जो दो फैक्टर आए वो आए x + 2 और x -
1, ठीक है। आपके पास जो ये क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स के आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, दैट इज़ एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस वन। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स में 1 बाय 1 हमने पहले एक्स प्लस टू के लिए सॉल्व करना है, फिर एक्स माइनस वन, यानी उसके दो डिवीज़र आ गए हैं, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस टू के लिए, तो अगर हम x प्लस टू इक्वल्स टू 0 लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 की पावर 4 प्लस 2 -2 की पावर क्यूब -3 2 की पावर -2 की पावर स्क्वायर प्लस x की जगह -2 और ये आ गया आपके पास -1, ठीक है। अब आपने क्या किया, p ऑफ -2 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 क्या होगी, 2 को हम जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 और वो प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी माइनस के ऊपर पावर इवन हो तो हमारे पास माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अब हमारे पास क्या होगा, 2 एज इट इज़, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बट यहाँ पर क्या है, क्यूब है तो माइनस के साथ रिटर्न होगा हमारे पास -8, ठीक है। -3, 2 का स्क्वायर 4 इवन है तो हमारे पास जस्ट 4 रिटर्न होगा, यहाँ पे प्लस माइनस -2 और -1। अब हमारे पास क्या होगा, 16 प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ा 16, प्लस माइनस -8 2 ज़ा 16 माइनस 4 3 ज़ा 12 -2 माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब प्लस का 16 है, माइनस का 16 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, माइनस प्लस 12 प्लस 3, आपके पास क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 हो जाएगा 15। तो आपके पास जो p ऑफ -2 का आंसर आया वो क्या आया, -15। अब इसी तरह हम x माइनस वन को लेंगे तो x माइनस वन इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यानी कि हमने p ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, 1। अब हमारा जो सेकंड फैक्टर था वो क्या था, हमारे पास x इक्वल्स टू x माइनस वन इक्वल्स टू 0 और जहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई थी, 1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो देखिए p ऑफ 1 की जगह 1 की पावर 4 प्लस 2 1 की पावर क्यूब -3 1 की पावर स्क्वायर प्लस 1 -1, ठीक है। तो अब हमारे पास p ऑफ 1 का आंसर 1 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस 1 की पावर क्यूब क्या होगी, 1 को आप जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आएगा, 1 रिटर्न होगा। तो 2 1 की पावर 1 तो आपके पास यहाँ 2 आएगा रिटर्न, -3 आएगा रिटर्न, प्लस 1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 और ये भी आपके पास क्या है, -3, तो 3 - 3 0, p ऑफ 1 आपके पास क्या आ गया, 0, ठीक है। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, p ऑफ -2 की और p ऑफ 1 की। अब आपने क्या करना है, अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो रिमाइंडर फाइंड करना है ना। तो अब हम कहते हैं कि लेट द रिमाइंडर, हम इसमें एक चीज़ करते हैं कि लेट द रिमाइंडर इक्वल्स टू ax प्लस b। हमने क्या किया, हमने अपने रिमाइंडर को क्या अज्यूम कर लिया कि हमारा रिमाइंडर जो है इसमें दो अननोन वैल्यूज़ हैं और वो x के साथ आएगा, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर आएगा और दूसरा हमारे पास नंबर आएगा जो क्या आएगा, x के साथ, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास x के साथ आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x। अब हमारे पास जो सेकंड जो डिवीज़र पर था q ऑफ x, उसके हमने दो फैक्टर निकाले, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया कि ये डिवीज़र आ गया, डिवीज़र ये आ जाएगा, ये क्वोशंट q ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। q ऑफ x प्लस आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर की जगह क्या आ जाएगा, ax प्लस b, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ax प्लस b। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो दो फैक्टर आए हैं वो आए हैं हमारे पास क्या, x प्लस 2 और x माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x प्लस 2 और x माइनस 1, उसके साथ हम लिखेंगे क्वोशंट प्लस हम यहाँ क्या करवा देंगे,
रिमाइंडर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमने सबसे पहले किसके लिए x+2 था, तो मतलब x इक्वल्स टू -2 p ऑफ -2 के लिए वैल्यू पुट की थी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ -2 इक्वल्स टू, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर देंगे, तो यहाँ -2 + 2, यहाँ -2 -1, यहाँ q ऑफ x एज इट इज़ प्लस x की जगह -2 + b। अब देखें p ऑफ -2 की वैल्यू आपकी क्या आई थी, हम देख लेते हैं। p ऑफ -2 के लिए आपकी वैल्यू आई थी -15। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे p ऑफ -2 है, तो यहाँ आप लिख देंगे -15। अब देखिए -2 + 2 कैंसिल हो गया, जब ये 0 हो गया तो इस 0 ने इस पूरी टर्म को क्या कर दिया, 0। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल गेट द आंसर 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये प्लस माइनस -2a प्लस b, हमारे पास क्या आंसर आया, -2a प्लस b, तो हमारे पास -15 का आंसर आया -2a प्लस b, जो कि बन गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इक्वेशन अप टू x, पहले हमने x इक्वल्स टू -2 के लिए काम किया, अब हमने x इक्वल्स टू 1 के लिए काम करना है। तो हमारे पास जहाँ पॉलिनोमियल, इसी पॉलिनोमियल में हम कर देंगे व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू, जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 1 - 1 q ऑफ x प्लस ax प्लस b। अब p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई थी, 0 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू यहाँ आएगा प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस b। तो आपके पास यहाँ जो आंसर आएगा वो है a0 प्लस b। अब 0 a से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट b के आंसर, जो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से b का आंसर आ गया। अब जब आपके पास यहाँ से b का आंसर आ गया, अब इस b के आंसर को आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, पुट b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे b की जगह 0, तो -15 इक्वल्स टू -2a प्लस 0, तो वो 0 हो गया, -15 इक्वल्स टू -2a। आपके पास अब मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू a, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 और 15 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो आपके पास a का आंसर क्या आया, 15/2। ठीक है, तो आपके पास दो आंसर आए, ए का आंसर आया 15/2 और बी का आंसर आया आपके पास क्या, 0। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर भी आपके पास क्या बनती, इसी तरह की एक इक्वेशन बनती है जिसमें ए और बी दोनों आते, तो आप यहाँ पे क्या करते, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के एक को एलिमिनेट करवाते और दूसरे की वैल्यू को फाइंड कर लेते। अब आपके पास जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर के आपने रिमाइंडर एज्यूम किया था कि लेट द रिमाइंडर बी ax प्लस बी, तो आपने यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास रिमाइंडर है ax प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू आई 15/2 x प्लस b की वैल्यू क्या है, 0। समझ आइए आपको बात, तो ये आपका क्या आ गया, आपने रिमाइंडर फाइंड कर लिया यूजिंग 2 पॉलिनोमियल्स। तो ये था क्लास आपका रिमाइंडर थ्योरम यूजिंग, आपने कर लिया कि आपने विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप इस तरह से भी इजीली, आपने क्या किया, सबसे पहले आपको जो डिवीज़र गिवन था, आपने पहले उस डिवीज़र के फैक्टर्स निकाले, उसके बाद आपने क्या किया, उसको उस ओरिजिनल पॉलिनोमियल में रख कर उन दोनों फैक्टर्स के लिए उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। उसके बाद आपने रिमाइंडर खुद से एज्यूम कर लिया कि ax प्लस बी होगा, a आपने समथिंग एक वेरिएबल ले लिया और दूसरा b आपने ले लिया। उसके बाद आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम के लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और उसकी मदद से आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, एंड द लास्ट में आपने क्या कर लिया, a और b को पुट कर दिया और वो आपके पास आ गया रिमाइंडर। इसी चीज़ को हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्लास ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम यूजिंग लीनियर फैक्टर्स, कि हम उसको लीनियर फैक्टर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स फाइंड करके देन वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।